दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं बात करूंगी आप सभी से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। जी हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 30 दिसंबर 2022 को वैकेंसी निकली थी। 36 विषयों के पदों की पूर्ति के संबंध में विज्ञापन जारी हुआ था। उस विज्ञापन संख्या जो है ये लिखी हुई है और इसमें बहुत सारे हमारे साथियों ने जो है फॉर्म फिल किया है और इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, किस तरह का सिलेबस है और परीक्षा योजना यानी कि पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो वो सब कुछ इन्होंने अब अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। वेबसाइट ये है, आप जाके देख सकते हैं। गूगल पे अगर आप MPPSC केवल डालेंगे तो भी आपको वेबसाइट नीचे लिखी हुई आ जाएगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ खुल के वहाँ पे आ रहा है, आप जाकर देख सकते हैं जो उन्होंने अपलोड किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि उनकी परीक्षा योजना क्या है। वो सब उन्होंने पूरे काफ़ी पेजेस हैं उसमें पूरा अपलोड किया हुआ है और समस्त विषय कौन कौन से विषय का जो उनका सिलेबस है उससे संबंधित जो वो है वेबसाइट पे प्रकाशित उन्होंने कर दिया है। केवल ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी जो हैं, ये दो लोगों की जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है वो बाद में प्रकाशित किए जाएंगे। और ये देखिए न्यूज़ भी आपको दिख रही होगी, ये अभी 16 तारीख की ही न्यूज़ है, 16 मार्च की, और बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनकी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा है और क्या क्या सिलेबस में आएगा, यानी कि पाठ्यक्रम क्या है इसके विषय में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इनकी परीक्षा योजना कैसी है उसके बारे में। ये दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा आपको यहाँ पे MPPSC लिखा हुआ है। इसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। इन्होंने ये प्राचार्य प्रथम श्रेणी, उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, सहायक संचालक तकनीकी, इनसे संबंधित जो सिलेबस है उसके बारे में और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इन सबको यहाँ पे अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है और वही मैं आपको PDF यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा योजना, यानी कि इनकी जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, है ना। एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का, वो कैसा होगा। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको देखिए दो पेपर होंगे आपके, एक खंड आ और एक खंड बा। खंड आ में क्या होगा, जो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान है वो सब आएगा। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आएगी। केवल याद रखिएगा, आधारभूत ज्ञान का मतलब है केवल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की आपको। तो ये आएंगे, यानी कि GS प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। और उनका जो पूरा जो नंबर होंगे वो 150 नंबर होंगे, लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे वो मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन होंगे आपके 50, ठीक है। 3 घंटे की अवधि मिलेगी दोनों पेपरों के लिए। और खंड बा यानी कि दूसरे सेक्शन का जो पेपर होगा उसमें आपका जिस आपने विषय से अपना फॉर्म भरा है उससे संबंधित होगा, इंजीनियरिंग, कौशल विकास, व्यवसायिक, इन सबसे। तो ये 300 नंबरों का होगा, नंबर है यहाँ पे। और प्रश्न कितने होंगे, 100 होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल आपके लिए 150 क्वेश्चन होंगे, है ना। लेकिन उसका जो टोटल आपका नंबरों का योग होगा वो 450 होगा, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी होगा, वो 50 नंबर का होगा। तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम है वो 500 नंबर का है। और आपको परीक्षा में 3 घंटे ही मिलेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने घंटे मिल रहे हैं, 3 घंटे। दोनों के बारे में है, ये याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा पहली परीक्षा में 3 घंटे फिर दूसरी में भी। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि देखिए आपके पहले वाले में, पहले खंड में 50 क्वेश्चन है, दूसरे खंड में 100 क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 450 अंकों के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, ठीक है। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आपको और ये भी है कि जो प्रश्न होंगे आपके बहुविकल्पी होंगे, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें से आपको एक का चयन करना होगा। परीक्षा अवधि आपकी 3 घंटे की, ये सब लिखा हुआ है पूरा। और 2 भाग में आपका पेपर होगा। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर है, ये आपका जो 4th नंबर का पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न पत्र 2 भाग में, ये सबको पता है, लेकिन इसमें आपको हर भाग में 40% अंक, यानी कि भाग अ जो सामान्य ज्ञान का है पेपर, उसमें भी 40% अंक, और भाग वा जो आपका सब्जेक्टिव है उसमें भी आपको 40% अंक अलग अलग लाना अनिवार्य है, तभी आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी दोनों खंडों के अंकों को जोड़कर, दोनों खंडों के अंकों को
जोड़कर मेरिट बनेगी। शॉर्ट लिस्टेड अगर आपको होना है तो 40% मार्क्स अलग अलग लाने होंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग का यहाँ पे मतलब है 3R - W का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, R = सही उत्तरों की संख्या है और W = गलत उत्तरों की, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन प्रत्येक गलत पर 1 अंक काट भी लिया जाएगा। मान लीजिए आपने एक आंसर सही किया तो आपको 3 नंबर मिल गए, लेकिन दूसरा आंसर आपने गलत कर दिया तो उसका -1 हो गया, यानी कि आपके दोनों क्वेश्चन करने पर आपको नंबर केवल 2 मिलेंगे। इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। और पेपर जो है आपका पेपर यहाँ पे दोनों भाषाओं में नहीं है लिखा है। खंड आ का जो पेपर है वो आपका दोनों भाषाओं में होगा, लेकिन खंड वा वाला जो है वो केवल अंग्रेजी भाषा में होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो खंडा वाला दोनों भाषाओं में। फिर साक्षात्कार जो है वो बता ही दिया 50 अंकों का होगा। इसकी कोई न्यूनतम वो नहीं है, क्योंकि ये तो केवल हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना। फिर इसके बाद ये सब आपका दिया है कि उत्तर, हाँ यहाँ पे देखिए, ये आपके 7 दिनों के अंदर आपकी क्या है उत्तर कुंजी आ जाएगी उस पर, इस वेबसाइट पर। उसके बाद आप आपत्तियाँ देंगे, आपको चैलेंज करना है, किसी क्वेश्चन के लिए चैलेंज करेंगे, है ना। और जो होगा वो सब ऑनलाइन होगा, आप उसे ऑफलाइन नहीं कर सकते। और आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। बहुत सी परीक्षाओं में वापस हो जाता है अगर आपकी आपत्ति सही होती है, ठीक है। और जो विशेषज्ञ बैठेंगे वही आपकी आपत्तियों पे विचार करेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक बात और भी है, जो कैटेगरी के लोग होते हैं इनके लिए थोड़ा आराम है, क्योंकि उनकी जो पास करने की वो है उसमें ये इसमें वैसे सामान्य के लिए 40% अनिवार्य है, खंड आ और खंड बा के लिए। लेकिन SC, ST और OBC और EWS जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं, जनरल कैटेगरी के, दिव्यांगजनों के लिए 10% की छूट दी गई। यानी कि अगर आप 30% पहले वाले पेपर में और दूसरे पेपर में भी 30% अंक ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो कैटेगरी वालों को 10% का फ़ायदा है, इस बात को याद रखिएगा। जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ ये लिखा है कि जो अभिलेख वगैरह आपसे मांगे जाएंगे, इन सब के बारे में जो साक्षात्कार में अनुपस्थित रहेंगे उनका चयन नहीं माना जाएगा, अनर्ह माने जाएंगे। तो ऐसे करके उन्हें माना जाएगा। और ये सब इसमें दिया हुआ है, वेबसाइट पे सब अपलोड हो जाएगा, ये सब मूल्यांकन और ये सब दिया है। इसके बाद अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या है, सिलेबस जो पहला पेपर होगा उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में पाठ्यक्रम। तो इसमें मैंने बता ही दिया था, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। तो इसमें क्या होगा, मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा, उसकी संस्कृति आएगी और उसका साहित्य आएगा। ये देखिए पूरा मध्य कला सब मध्य प्रदेश का है ना। प्रदेश के त्यौहार, लोकगीत, लोक कलाएँ पूरा, क्योंकि MPPSC है भाई तो सब MP का आएगा। फिर मध्य प्रदेश का ही भूगोल आएगा इसमें, ये अच्छी बात है, मतलब भारत का भूगोल ना आके मध्य प्रदेश का भूगोल आएगा, है ना। ये इजी पड़ रहा है। फिर मध्य प्रदेश की राजनीति, सब यहाँ पर ये है कि MP केवल मध्य प्रदेश तक सीमित कर दिया उसे इंडिया लेवल पर, यानी कि पूरे जो हमारा भारत का लेवल है देश के उसको ऊपर नहीं ले गए। तो ये मध्य प्रदेश का ही सब कुछ, कृषि, उद्योग, विकास, ये सब है। तो 30, इसके साथ 5 इसमें वो हैं यूनिट। फिर आ गया, अब यहाँ पे देश पे आ गया। 3 यूनिट उनकी पूरी MP से थी, चौथी यूनिट में देखिए आ गया मैथ, या ये तो करंट से संबंधित आ गया, समसामयिक घटनाएं, देश विदेश के खेल आ गए पूरे। फिर मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणी योजनाएं सब, फिर मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व आ गए यहाँ पे। फिर ये जो कंप्यूटर की थी बेसिक नॉलेज से संबंधित, वो यहाँ पे आ गया। कंप्यूटर का सब आपके इसमें 5 पॉइंट हैं, 5वें यूनिट में वो आपको कंप्यूटर से संबंधित हैं, ये IT सेक्शन से। ये तो आपका फर्स्ट पेपर हो गया जो सबके लिए कंपलसरी है। सेकंड जो पेपर है उसका सिलेबस जो है वो प्रिंसिपल जो क्लास 1 के लिए उनका है, ये डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल क्लास 2, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस है। तो उसमें ये तो पहले तो इंग्लिश में किसका दिया, ये तो वो ही दिया है ना, ये तो पुरानी सिलेबस दिया। अब आया ये पार्ट बी का आ गया, यानी कि जो आप जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है, जो आपका स्किल है उससे संबंधित। तो यहाँ पे ये पूरा आपका इंग्लिश में एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि बताया था कि आपका सेकंड पेपर किस में होगा, केवल इंग्लिश में होगा, तो इसीलिए सिलेबस भी इंग्लिश में ही दिया है। तो इसमें क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट से संबंधित इसके ये पॉइंट है, ये है ना।
यह है पूरा वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, करंट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमेटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन, स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट। फिर यूनिट सेकंड है स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। फिर इसके ये बहुत सारे टॉपिक है वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित। फिर है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है पूरा, तो इससे संबंधित पूरा आपके लिए ये पूरा दिया हुआ। फिर उसके बाद आ गया स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं, चौथी यूनिट है इसकी। पांचवी यूनिट आ गई इंजीनियरिंग मैकेनिक एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारी आ गई आपकी। अब यही देखिए ये पूरा स्किल डेवलपमेंट स्कीम में आपको सारी स्कीम रटनी होंगी। देखो संकल्प स्कीम और स्ट्राइव स्कीम, ऐसे सारी स्कीम आपको रटनी होंगी। नेशनल अप्रेंटिस प्रोटेक्ट वो प्रमोशन स्कीम ऐसे करके हैं, और इनके शॉर्ट नेम भी दिए। ये सब भी आप देख लेना ध्यान से, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नेम दिए होते हैं हम समझ ही नहीं पाते हैं क्या है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 5 मिनट हो गई। अब ये 5 मिनट में ये देखिए सब है स्ट्रेस स्ट्रेन और ये सब है ये। फिर छठी यूनिट में आ गया फंडामेंटल्स एंड थर्मल साइंस, पूरी साइंस से संबंधित आ गया ये। फिर 7th यूनिट है बेसिक नॉलेज ऑन वर्कशॉप साइंस, पूरी वर्कशॉप से संबंधित 7वीं यूनिट है, आप देख लीजिएगा। 8वीं यूनिट है बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, आ गई पूरी 8वीं यूनिट। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं आराम से पूरा आप। फिर 9वीं यूनिट जो है इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन साइंस आ गई है। फिर 10वीं यूनिट आ गई सिविल, ये आपको दिख रही होगी। तो ऐसे आप पूरा ये सिलेबस दिया है इन्होंने, जो इन्होंने 4 यहाँ पे पद दिए हैं उनसे संबंधित सिलेबस दिया है, और यूनिट फर्स्ट का सिलेबस दिया, मतलब फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिया है। पूरा सिलेबस क्लियर कर दिया है। सिलेबस क्या क्या आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का तो, और अपना जो सेकंड का उन्हें पता है इंग्लिश में ही एग्ज़ाम आएगा उसका, तो उसका उन्होंने सिलेबस केवल इंग्लिश में दिया है। इसके साथ साथ सारी जानकारी दी है कि पेपर कैसे होगा, माइनस मार्किंग कैसे है, तो पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। आप जाके ये जो वेबसाइट है इसकी वेबसाइट पे जाके केवल MPPSC भी अगर आप गूगल पे डालेंगे तो फिर वेबसाइट वहाँ सामने आ जाती है, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा आप देखेंगे, पूरा उन्होंने अपडेट कर रखा है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ ही है ये, तो पूरा ये दे रखा है। आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर क्षेत्र की जो भी परीक्षा है, क्योंकि आजकल सबको रोज़गार की बहुत ज़रूरत है, जॉब की, तो जिन ने फॉर्म भर रखे हैं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा फॉर्म भरे गए होंगे, तो उस क्षेत्र की पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश करती हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक करने में ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसमें भी आपके लिए कोई ऐसा नहीं है इशू, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको अच्छा लगा हो चैनल तो। और वैसे मैं अपडेट हर क्षेत्र की जो है नॉलेज जो है, उसके साथ साथ सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट से संबंधित पॉलिटी है, और उसके साथ साथ और भी जो सब्जेक्ट हैं, करंट न्यूज़ है, इनसे संबंधित भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। आप एक बार चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली बार, नमस्कार।